रवि गांधी जी, आपका स्वागत है अभी सेंटर न्यूज़ में। बहुत-बहुत धन्यवाद। मैं रवि गांधी, समाज सेवी, भाजपा का सक्रिय सदस्य। भाई साहब, जैसा कि आप यहाँ से पार्षद के इलेक्शन लड़ने की कोशिश कर रहे हैं या लड़ेंगे, आपकी प्रमुख कौन-कौन सी ऐसी चीज़ें होंगी जो आप यहाँ की पब्लिक के लिए करेंगे? प्रमुख समस्या सबसे ज़्यादा यहाँ पे सीवर की है हुँ, कि बहुत ज़्यादा बरसात में दिक्कत हो जाती है आने-जाने में, रोडें नहीं बनी हुई हैं। हुँ, काफ़ी रोडें नहीं बनी हैं यहाँ पे और यहाँ पे कनेक्शन नहीं हो पा रहे हैं, बिजली कनेक्शन लोगों के घरों में, हुँ, खंभे नहीं पहुँच पाए हैं, घर-घर लाइटें नहीं हैं। हुँ, तो हमारा प्रमुख मुद्दा यही है कि हर घर पे उजिला हो, लाइटें लगें हुँ, और रोडें चमचमाती दिखें। हुँ, तो यही सब कार्य हमको कराने हैं क्षेत्र में हुँ, और सबसे ज़्यादा यहाँ पे डेंगू का प्रकोप बहुत ज़्यादा फैला हुआ है। हुँ, तो मैं प्रयास कर ही रहा हूँ, एंटी लार्वा रोज़ छुड़वा रहा हूँ क्षेत्र में। हुँ, तो यही सब समस्याएँ हैं प्रमुख और अच्छी शिक्षा यहाँ पे हम अवगत करा सकें। हुँ, यहाँ के अच्छे गरीब बच्चे उनका भविष्य को सुधार सकें। हुँ। यही सब हमारी सेवाएँ रहेंगी क्षेत्र में। अच्छा, तो ये आप जब इलेक्शन लड़ के आएँगे, तो पब्लिक के लिए आप ऐसे कुछ 3 कार्य ऐसे बताइए जो आप प्रमुखता से करना चाहते हैं? सबसे प्रमुख मेरा रहेगा तो गौशाला मैं यहाँ पे डालना चाहूँगा। जो हुँ, भी निराश्रित गाय यहाँ पे इधर-उधर भटक रही हैं, जो आए दिन गाड़ी चढ़ा देते हैं, तो चोटिल हो जाती हैं, हुँ, हुँ, उनका वहाँ पे इलाज होगा। हुँ, हुँ। जो भी निराश्रित गाय इधर से उधर टहलें, उनका वहीं पे पालन-पोषण होगा। हमारे 10 आदमी रहेंगे, उनकी देख-रेख करेंगे, दिन-रात उनकी ही सेवा में लगे रहेंगे। और सबसे प्रमुख हमारा है जो लावारिस लोग जो खत्म हो जाते हैं, जिनका कोई नहीं होता, हुँ, हुँ। उनकी बॉडी को ही हमारी टीम अंतिम संस्कार करेगी। उसका खर्चा हमारी टीम करेगी पूरा, ये हम तो लोग बहुत करेंगे। शुभ कार्य आप करने की कोशिश कर रहे हैं तो और और एक हमारा सबसे प्रमुख मुद्दा ये है कि हर ज़रूरतमंद को ब्लड हम लोग देते हैं। मैं उसको जानता हूँ भी नहीं हूँ, अगर उसकी समस्या है तो मैं ब्लड हर 3 महीने में डोनेट कर देता हूँ, अच्छा, ज़रूरतमंद के लिए। अच्छा। तो आपके आगे आने वाले कुछ टाइम पे क्या ब्लड बैंक खोलने का कोई विचार है, ऐसा कुछ? बिल्कुल, आप सबका साथ, जनता का साथ रहा तो एक ब्लड बैंक भी रहेगा क्षेत्र हुँ, हुँ। अच्छा, ये अभी हम बात करते हैं फ़ज़लुल्लाहगंज की। में। तो फ़ज़लुल्लाहगंज की जो बेसिक प्रॉब्लम्स हैं, मैंने अभी तक जहाँ पे घूम कर देखा, तो वो एक तो जल-भराव की बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम है, बहुत ज़्यादा दिक्कत है। खंभों की समस्या है, बिजली की कनेक्टिविटी की प्रॉब्लम है जी। और सबसे बड़ी बात ये है कि टंकी होने के बावजूद भी लोगों के पास पानी का कनेक्शन नहीं पहुँचा। पानी नहीं पहुँच पा रहा है लोगों घर में और सबसे प्रमुख तो यहाँ पे जाम का बहुत हुँ, हुँ। विशेष हुँ, है हुँ। कि आए दिन आप समझ लीजिए, आप शाम के समय यहाँ से निकल नहीं हुँ, पाएँगे, हुँ। इतना जाम रहता है। हुँ, हुँ। तो इसके लिए भी मैं शासन प्रशासन से प्रयास करूँगा तो इस पे भी थोड़ा ध्यान दें। हुँ, हुँ। तो यहाँ पे जो जाम है, जो सुबह कॉलेज बच्चे जा रहे हैं, सुबह ऑफ़िशियल लोग जा रहे हुँ, हैं, हुँ। उनको बड़ी जाम की समस्या होती हुँ, है। हुँ। अभी कुछ ही दिन पहले यहाँ पे लेबर अड्डा लगता था बंदे पे, हुँ, जो हुँ। दसियों साल की जो समस्या थी, हुँ, हुँ। उसको मैंने शासन प्रशासन द्वारा सहयोग से उनके हुँ, हुँ। लेबर अड्डे को नीचे शिफ्ट करा दिया गया है। हुँ, तो हुँ। जो जाम का जो मुख्य कारण था, वो समाप्त हो गया है हाँ, हाँ। और जो उससे काफ़ी लोगों को राहत मिली है। हाँ, और हमें सुनने में आया है कि यहाँ पर कुछ अराजक तत्वों का भी कुछ बोलबाला है, कुछ चेन स्नैचिंग की भी प्रॉब्लम्स हो रही हैं यहाँ पर। आपके संज्ञान में है ये बात? हाँ, बिल्कुल है संज्ञान में। तो यहाँ पे समझ लीजिए बाहरी लोग यहाँ पे आके बसे हुए हैं, हुँ, हुँ। तो कोई रोज़गार उनके पास है नहीं, हुँ, तो हुँ। वैसे आए दिन यहाँ पे चैन स्नैचिंग की घटना भी हुआ करती, हुँ, हुँ। उस पे शासन प्रशासन ध्यान दे रहा है। हुँ, हुँ, हुँ। मैं एक बात आपके नॉलेज में और लाना चाहता हूँ, मुझे नहीं पता आपको है पता है इस बारे में आपको कि नहीं? मैंने यहाँ देखा है कि कुछ ऐसे प्लॉट्स हैं, हुँ, जिनमें रोहिंग्याओं की बस्ती बस गई है बिल्कुल सही। और वो रोहिंग्या को तो आपको पता ही है कैसे क्या करते हैं। इसके बारे में आपने कुछ सोचा है? इसके लिए जिसका प्लॉट है, वो कोई अवैध ज़मीन पे वो नहीं कब्ज़ा हुँ, करे हुए हैं, जिनका यहाँ पे जो सैनिक हैं, हुँ, हुँ। जिनकी ज़मीन है, हुँ, हुँ। तो उसका वो लोग रेंट ले रहे हैं, हुँ, तो हुँ। इसलिए वो बसे हुए हैं। हुँ, हुँ। अब जिसकी ज़मीन है, वो अपनी ज़मीन पे क्या कर रहा है, तो उसका ही हुँ, अधिकार हुँ, है, हुँ, तो हुँ। उसमें हम कुछ नहीं बोल सकते। ठीक है। तो रवि जी, हम यही कामना करते हैं कि आप जीत करके आएँ और यहाँ की पब्लिक के लिए कुछ अच्छा काम करें और आपके भावी जो योजनाएँ हैं, उन पे हम बढ़-चढ़ के आपके साथ हैं। बहुत-बहुत धन्यवाद सर। बहुत ही जी आपका स्वागत है। बहुत-बहुत धन्यवाद भैया आपका। आप आने वाले समय में यहाँ की पब्लिक के लिए, फैज़ुल्लाहगंज के लिए, लखनऊ के लिए या मैं कहूँगा पूरे देश के लिए जी। क्या करने के विचार कर रहे हैं और आगे आपकी क्या भावी योजना है? अभी सर्वप्रथम तो मैं गौसेवक हूँ और साथ में पार्षद प्रत्याशी हमारे बड़े भाई रवि गांधी जी का प्रबल समर्थक हूँ। तो अभी हमारी प्रमुखता जो है वो फैजुल्लागंज वार्ड द्वितीय की है और यहाँ की जो जन समस्याएं हैं, जो मूलभूत सुविधाओं से हमारे क्षेत्रवासी वंचित हैं, जैसे कि सबसे प्रथम समस्या जो हमारे यहाँ आती है वो जलभराव की आती है। जब भी बारिश होती है, हर सीजन में ऐसा हुआ है कि जलभराव बड़े पैमाने पे होता है और क्षेत्र में बहुत सारी समस्याएं होती हैं। सर्वप्रथम उस पे हमें काम करना है। दूसरा हमारा मुद्दा जो है वो बिजली कनेक्शन का है कि लोगों ने घर तो बनवा लिए हैं लेकिन वहाँ तक बिजली कनेक्शन नहीं पहुँच पाया है। तो जिन लोगों की ये समस्या है, जहाँ खंभे की व्यवस्था करानी है, जहाँ लाइट की व्यवस्था करानी है, वो है।
तीसरी चीज़ यहाँ पे आवारा पशुओं का बहुत ज़्यादा जो है बहुत भारी संख्या में यहाँ पे आवारा पशु हैं, उनके रोकथाम के लिए कार्य करना है। और दूसरा प्रमुख मुद्दा एक ये है कि जैसे यहाँ पे नगर निगम की एक लिस्ट होती है, जिसमें वो डेयरियों का एक डाटा देते हैं कि कहाँ पे डेयरी होनी चाहिए, कहाँ पे नहीं। तो सबसे प्रमुख चीज़ ये है कि आबादी में नहीं होनी चाहिए, ठीक है? तो उसके लिए मैं ये चाहूँगा कि अगर कहीं अदर शिफ्टिंग की व्यवस्था हो तो नगर निगम वो कराएगी। और चुनाव में देखिए एक जो प्रत्याशी उतरता है वो अपनी क्षेत्र की जन समस्याओं से जब परेशान होता है तभी, क्योंकि युवा जो है आज की डेट में सभी लोग अपने अपने अन्य व्यवसायों में व्यस्त हैं, राजनीति में आने का समय नहीं है। लेकिन अगर एक युवा अपनी आवाज लेके बाहर निकलता है तो ये आप सोच लीजिए कि ये जितना क्षेत्र है उसमें कहीं ना कहीं भ्रष्टाचार जरूर होगा, तभी एक नया चेहरा आया है ना? तो जो पिछले सभासद हुए भी तो उन्होंने भ्रष्टाचार फैजुल्लागंज द्वितीय में चरम सीमा पे रखा, इसीलिए बीमारियों का अड्डा ये क्षेत्र बना। कि अगर लखनऊ की बात करेंगे तो लखनऊ में ईश्वर की कृपा से हमारे सभी साथियों के सहयोग से ऐसा है कि हमने एक छोटी टीम अपनी बना रखी है कि क्षेत्र में पूरे लखनऊ क्षेत्र में जहां तक हमारी पहुंच है अपनी, वहां हमारी टीम लगी हुई है कि अगर वो किसी पीड़ित गाय को देखते हैं तो या तो हम वहां पे पहुंचते हैं, सूचना आती तो हम पहुंचते हैं, हम नहीं पहुंचने वाले हुए जैसे मान लेते हैं पीजीआई की समस्या है और मुझे यहाँ से पहुंचने में 1.5 से 2 घंटा लग जाएगा, तो वहाँ हमारी टीम है, वहाँ के हमारे साथी उसको तत्काल प्रभाव से उसका इलाज कराते हैं, उसको गौशाला तक लेके जाते हैं। और जो आपको बताऊं मैं, गरीब बच्चे होते हैं, आपने देखा ठंड में बहुत सारे ऐसे गरीब बच्चे हैं जिनके पास वस्त्र नहीं होते हैं, हमारे बुजुर्ग भाई लोग हैं जिनके पास कंबल नहीं होता है, तो हम लोग वस्त्र वितरण भी करते हैं। और दूसरा काम हमारी जो संस्कृति, सनातन संस्कृति जो कहती है, उस पे हम लोग कार्य करते हैं। 25 दिसंबर को आप जानते हैं कि क्रिसमस डे होता है और हमारे माननीय स्वर्गीय अटल बिहारी वाजपेयी जी भारत रत्न जो रहे हैं प्रधानमंत्री, उनकी जयंती भी होती है। तो उस दिन हम लोग अपनी सनातन संस्कृति की धरोहर और 100 बीमारियों की जो औषधि मानी जाती है माता तुलसी के पौधे का वितरण करते हैं। तो प्रमुख रूप से हमारे जो कार्य हैं वो जमीनी स्तर वाले और जो हमारी संस्कृति से जुड़े हुए हैं। आप समझिए आज का समय हमारा बड़ा आधुनिक है, मैं मानता हूं, मैं भी आधुनिकता में भरोसा रखता हूं, लेकिन मैं इस बात में भरोसा नहीं रखता हूं कि आप आधुनिकता के साथ साथ अपनी संस्कृति को छोड़ दें, उससे आपका लगाव जरूर होना चाहिए। तो ऐसा भी ऐसे जो कार्य हैं हमारे, आपने जैसे बताया कि मैं हिंदुत्व के मुद्दे पर प्रखर मुखर हर तरीके से बोलता हूं और मेरा एक मानना है कि सभी तबके का विकास हो। हिंदुत्व मेरे लिए प्रथम है, ये अलग बात है, लेकिन मैं हर एक का विकास चाहता हूं। अभी आपने एक सवाल किया भाई साहब से कि यहाँ पे जो झोपड़पट्टी में रोहिंग्या बस गए हैं, बिल्कुल बहुत अच्छी बात आपने उठाई, इसकी चिंता भी है मुझे कि जैसे दिल्ली के तरीके से कहीं एक दिन ऐसा ना हो जाए कि यहाँ पे भी फर्जी कागज लोगों के तैयार हो जाएं और कल को ये हमारी जमीनें खाली ना करें। तो मैं यहाँ के जो भी मैं भी निवासी हूँ और जिनकी जमीनों पे रह रहे हैं, तो मैं आपके माध्यम से, आपकी मीडिया के माध्यम से मैं उनसे हाथ जोड़ के निवेदन कर रहा हूँ कि थोड़े से लालच में आप किसी ऐसे व्यक्ति को न बसाएं जो आपकी छाती पे कल को मूंग दले। जैसा कि मैं दिल्ली में देख चुका हूँ, घटनाएं हुई हैं, गोली पत्थर बम क्या क्या नहीं हुआ, तो कल को हमारे क्षेत्र में भी ये ना हो। तो जिस दिन ईश्वर चाहेगा, अगर भाई साहब को ईश्वर पार्षद बना देता है, क्योंकि जनता जनार्दन है और जनार्दन का अर्थ हमारे शास्त्रों में विष्णु माना गया है, तो बस जनता जनार्दन का सहयोग चाहिए कि यदि वो पार्षद बना देते हैं तो मैं जिनकी भी जमीनें हमारे बड़े भाइयों की, छोटे भाइयों की जिनकी भी हैं, उनसे मैं बैठ के एक बार बातचीत करूंगा कि भाई साहब ये मुद्दा है, आप सभी लोग जागरूक हैं, कोई अन्य व्यक्ति जिसके न कागज है यहाँ के, न जिसकी कोई अपनी पहचान है। आपने अभी एक चीज का जिक्र किया कि वो चैन स्नैचिंग, तो जब कोई व्यक्ति ऐसा है जिसकी न कागज है, न कुछ है, न कहीं पे वो अड्डा बना लिए रह रहे हैं, वो कोई भी किसी भी घटना को अंजाम दे सकते हैं और आप हम मिलके आइडेंटिफाई उनको नहीं कर पाएंगे। तो ये प्रमुख चीजें हैं जिनके लिए मैं अभी फैजुल्लागंज के लिए, कल को लखनऊ के लिए और आने वाले समय में जो मुझे दायित्व तो हमारा संगठन देगा और जो ईश्वर की मर्जी होगी बस उसी पे हम चलेंगे। बस भारत माता के लिए कार्य करना चाहते हैं, अपनी जनता जनार्दन के लिए कार्य करना चाहते हैं और अन्य कोई, मैं आपसे शपथ लेके कहता हूं कि अन्य कोई व्यक्तिगत स्वार्थ हमारा इस राजनीति से नहीं। मैं आप एक संज्ञान में आपकी भी बात लाना चाहता हूँ, जैसे कि आप हिंदुत्व की तरफ थोड़ा सा आपका रुझान है। मैं देख रहा हूँ योगी जी जब आए थे तो उन्होंने बोला था खुले में मीट बेचना ये नहीं होगा जी, मतलब अगर आप बेच रहे हो तो आप कवर्ड रखो, आप डिस्प्ले में नहीं लगा सकते। मैं देख रहा हूँ अगर आप नवीन गल्ला मंडी से अंदर फैजुल्लागंज की तरफ आएंगे, कम से कम 8 से 10 दुकानें हैं खुले आम
ऊपर टंगा रहता है, बिल्कुल सही बात। तो उनकी रोक-टोक क्यों नहीं हुई? देखिए माननीय योगी जी ने जो है जो कहा था, उन बहुत सारी बातों पे वो खरे भी उतरे क्योंकि उन्होंने सबसे पहला तो कार्य कहा था स्लॉटर हाउस बंद कराने का, बूचड़खाने। उन्होंने सारे अवैध बूचड़खाने बंद करा दिए, हुँ, जहाँ जो जो लोग अपनी ज़िद पे आ गए, उन पे बुलडोज़र भी हुँ, चला दिया गया। हुँ, हुँ। और रही बात ये मीट की दुकानों की, तो इस पे देखिए आप समाज में बहुत अच्छे से रहते हैं जो कि मीडिया जो है हमारा उसको हम लोग लोकतंत्र का चौथा स्तंभ मानते हैं, तो आपसे ज़मीनी का जानकारी अन्य आदमी को नहीं होगी। इसमें होता क्या है कि ये थोड़ा-सा जो क्षेत्रीय दबाव हो जाता है, हुँ, हुँ। एक राजनैतिक दबाव कहीं न कहीं पड़ने लगता है। हुँ, हुँ। अभी हम लोगों ने एक कार्य किया था, हुँ, हुँ। ठीक है? तो उसमें जो हमने तो अपना कार्य कर दिया हुँ। और उसके बाद में जब क्षेत्रीय लोगों की बात आई, भई यदि मैंने कोई स्टेप उठाया है यहाँ से थोड़ी दूर पे, हुँ, हुँ। तो आपका भी फर्ज़ बनता है यदि आपका वहाँ पे आवास है तो आपका फर्ज़ बनता है कि उन चीज़ों को आप रोकें, कि भई हुँ, कल हुँ। नगर निगम टीम आई थी हुँ, हुँ। और प्रशासन भी आया था। हुँ, हुँ। माननीय सीपी साहब का मैं धन्यवाद देना चाहूँगा कि उन्होंने प्रशासन भेजा था और लेबर अड्डे को भी शिफ्ट कराया गया नीचे क्योंकि लेबर अड्डे से ये दिक्कत थी कि यहाँ से स्पीड से बंदा जा रहा है हुँ, हुँ। और जैसे ऊपर चढ़ा लेबर बेचारे तो अपनी दिहाड़ी के लिए खड़े हुए हैं। उनके पैर पे गाड़ी उन्होंने चढ़ा दी। अब वो दिहाड़ी करने आया था और 10 दिन का बीमारी लेके यहाँ से चोट खा के चला गया। हुँ, हुँ, तो वो समस्या दूर हुई, मीट की दुकानें भी हटाई गई हुँ, थी, हुँ। लेकिन वहाँ के क्षेत्रीय निवासियों ने उतना साथ नहीं दिया। नहीं, हटाना कोई विकल्प नहीं है। जी। लेकिन जो रूल्स एंड रेगुलेशंस है, जो गाइडलाइंस प्रोवाइड करी गई हैं, उनके साथ तो चलना पड़ेगा ना दुकान वालों बिल्कुल, को। देखिए हटाने का विकल्प हम भी उसके पक्षधर नहीं हैं, हुँ। लेकिन उनको 5 से 7 दिन पहले नोटिस प्रोवाइड करा दी गई हुँ, थी हुँ। कि आप जो भी इसके नियम कानून हैं, उसके तहत आप कार्य करिए। हुँ, हुँ। लेकिन उन लोगों ने उसको भी नहीं फॉलो किया, तो प्रशासन ने एक्शन लिया। हुँ, हुँ। एक्शन लेने के बावजूद प्रशासन यहाँ भई एक्शन लेके और चला जाएगा। हुँ, हुँ। प्रशासन हर समय 24 घंटे किसी की निगरानी तो कर हुँ, नहीं सकता। हुँ, हुँ। क्षेत्रीय लोगों का भी फर्ज बनता है, हुँ, हुँ। आप इस देश के नागरिक हैं, ज़िम्मेदार नागरिक हैं, तो हुँ। आपके मोहल्ले में अगर ऐसा कुछ हो रहा है, तो आपको भी वहाँ थोड़ा स्ट्रिक्ट यदि जनता जनार्दन चुनती है, तो जो ये मूलभूत समस्याएँ हुँ, हैं, हुँ। क्योंकि आज हमारी जनरेशन ये छोटे से बच्चे जाते हैं और देखते हैं कि पूरा बकरा टंगा हुआ है, उससे बड़ा हुँ, हुँ। गंदा इफ़ेक्ट पड़ता हुँ, है। हुँ। खाने वालों की अपनी आज़ादी है, आप हुँ। खाइए, मैं नहीं रोक रहा, हुँ, हुँ। लेकिन ये डिस्प्ले की चीज़ डिस्प्ले की नहीं चीज़ है। बिल्कुल। जो सात्विक आहार लेते हैं, उनके लिए तो वो देखना भी एक तरह से पाप है। पाप और हम लोग तो फिलहाल किसी भी उसमें नहीं है, हम हुँ, लोग तो हुँ। अंडा भी ब्राह्मण है पहली हुँ, हुँ। चीज़ तो हुँ, हुँ। उसमें अंडा-वंडा भी नहीं खाते, लेकिन चलिए जिनकी अपनी हुँ। इच्छाएँ हैं, वो हमारा भारत जो है जिनकी रोज़ी-रोटी है, उनकी हाँ, वो रोज़ी-रोटी है, रोज़ी-रोटी मगर चलाएँ और खाने वालों के अपने शौक हैं, वो अपने शौक पूरे हुँ, करें, हुँ, हुँ। लेकिन ऐसा खुले में नहीं होना चाहिए। हुँ। मैं इसके लिए कोई न कोई विकल्प आगे चुनूँगा। बिल्कुल, यहाँ की जो मूलभूत समस्याएँ 2 मुझे पता चली हैं, एक तो जल-भराव की है जी। और ऊपर से वाटर कनेक्टिविटी की। जी। तो पाइपलाइन और ये जल-भराव, जी। ये हमारी आपसे रिक्वेस्ट रहेगी कि आप शीघ्र से शीघ्र उसको पूरा करने की मैं कोशिश पाइपलाइन के लिए मैं आपको बताऊँ पानी टंकी यहाँ फैजुल्लागंज में बनी हुई है, हुँ। क्योंकि ये रोड है और वहाँ से कनेक्शन इधर चूँकि पूरी रोड खोदनी हुँ, हुँ, पड़ेगी, हुँ, हुँ। तो इसके लिए अगर सभासद यहाँ से भाई साहब बनते हैं, तब तो ये आवाज़ हम नगर निगम में उठाएँगे हुँ, हुँ। और अन्यथा हम लोगों का अपना प्रयास जारी है, चाहे वो नगर आयुक्त महोदय हों या हमारे माननीय विधायक डॉक्टर बोरा जी हुँ, हों हुँ। या माननीय मेयर भाटिया जी हों, उन हुँ, हुँ। सभी से हम लोगों ने लिखित में ज्ञापन और हुँ, हुँ। सूचनाएँ उनको दी हैं और मुझे पूरी आशा है कि इस चुनाव के बाद तत्काल जो है मूलभूत सुविधाओं के लिए हमारी सरकार, हमारे माननीय विधायक जी, हमारा प्रशासन इस पे कार्य करेगा और हम उनके साथ कंधे से कंधा मिलाकर खड़े हैं। चलिए, बहुत-बहुत धन्यवाद सर। बहुत-बहुत